मुजफ्फरनगर के शाहपुर मुठभेड़ में पकड़े गए 5 बदमाशों ने पुलिस से डंडा खाकर तो अपने जुर्म की पूरी दास्तान उगल दी। भोपाल में तेल व्यापारी के यहाँ डकैती, हरसोली में विरोध के दौरान किसान की हत्या, शाहपुर और निदमारी में चोरी की घटना स्वीकारते हुए उनका माल बरामद करा दिया। यह भी पता चला है कि डकैती की मुखबरी पचेंडा गांव के अनिल ने की थी। कई दिन पहले वह भी पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर जेल चला गया था। पुलिस अधीक्षक देहात आदित्य बंसल ने सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह के साथ पकड़े गए खिचड़ी गैंग की करतूत मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि शाहपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में घायल रिंकू निवासी फलाब्दा और उसके 4 साथियों पंकज निवासी बाबूगढ़, हापुड़, वंश निवासी फलाब्दा, शिवम उर्फ टीटी फलाब्दा और आदित्य निवासी फलाब्दा ने पूछताछ पर कई घटनाएं करना स्वीकार किया है। एसपी ने बताया कि निर्माणी में शराब की दुकान और शाहपुर में बंद मकान में हुई चोरी की घटना में पुलिस की जांच पड़ताल में काले रंग की बाइक पर 4 युवकों की संलिप्तता उजागर हुई थी। पुलिस उस दिन से ही इस गैंग के पीछे पड़ी थी। पूछताछ में बदमाशों ने 8 दिसंबर को भोपा में तेल कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना स्वीकार की। डकैती में बदमाशों को 2.5 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने बताया कि पचेंडा गाँव के रहने वाले अनिल ने इस मामले में मुखबरी की थी। अनिल कुछ दिन पहले ही पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर जेल गया था। बदमाशों ने 7 अक्टूबर को शाहपुर के हरसोली गांव में सोमपाल की हत्या की बात स्वीकार की। बदमाश उस दिन चोरी करने के इरादे से गए थे, लेकिन सोमपाल द्वारा एक बदमाश को पकड़ लिए जाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। एसपी ने बताया कि इन घटनाओं से जुड़े सोने चांदी के जेवरात, 14,500 रुपए नकद, 3 तमंचे, डायजाबाम के 4 इंजेक्शन, मास्क, सिलीन, दस्ताने और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन घटनाओं में शामिल 2 बदमाश शेखर अभी फरार है, जबकि गुलशन एक अन्य मामले में जेल में बंद है। रिंकू और पंकज के खिलाफ पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। यह गैंग हर तरह के अपराध को अंजाम देने में माहिर है। आज जनपद की एसओजी टीम, थाना शाहपुर की पुलिस टीम और थाना भोपा की पुलिस टीम द्वारा एक गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में जनपद में कई संगीन घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें जो गैंग के जो मेन गैंग लीडर हैं वो गुलशन पुत्र सुभाष, रहने वाला बथनौर जिला मेरठ का, और रिंकू पुत्र चमन सिंह, रहने वाला निहौरी मेरठ का। ये दो इसमें मेन जो हैं गैंग मेंबर हैं। इनका पूर्व में भी चोरी का, गैंगस्टर का, पुलिस मुठभेड़ का आपराधिक इतिहास है। इनके 6 अन्य साथी हैं, जिनमें पंकज है, शेखर है, आदित्य है, वत्स है, शिवम शिवम उर्फ टीटी है और एक अनिल है पचेंडा का रहने वाला। इन सबका पूर्व भी जो है इनका आपराधिक इतिहास है। इन्होंने जनपद में पिछले कुछ महीनों में कई इन्होंने घटनाएं की। सबसे पहली घटना जो भी प्रकाश में आई है वो 7 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ग्राम हरसौली, थाना शाहपुर में, ये जब वहां पे किसी घर में चोरी या लूट की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, वहां पे जब एक सोमपाल नामक व्यक्ति द्वारा इनको देख लिया गया, उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा उसको सरिया मार के भाग गए और बाद में जो है सोमपाल की मृत्यु हो गई। और ये इन्होंने 7 अक्टूबर को घटना की। इसके बाद 4/5 दिसंबर 2024 को इन्होंने ग्राम निर्माणी, थाना शाहपुर में एक बंद पड़ी सुनार की दुकान से कुछ चांदी की चोरी की। फिर 8/9 दिसंबर को इन्होंने थाना बोपा क्षेत्र में एक घर में घुस करके लोगों को बंधक बना करके वहां घर से नकदी और सोना चांदी का सामान लूटा। इसके बाद इन्होंने 25/26 दिसंबर को थाना शाहपुर के, कस्बा शाहपुर के एक बंद पड़े मकान में घुस करके कुछ नकदी और सोना चांदी इसमें चोरी किया। इनसे पूछताछ में बात सामने आई है, इन्होंने इनके अलावा अन्य जनपद जैसे कि हरिद्वार, मेरठ, मनाली में भी इन्होंने कई दुकान घरों से चोरी और लूट की घटनाएं कर रखी हैं। इनके पास से तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस, सरिये, पेचकस, चाबियां, ये सब बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो चोरी लूट किया हुआ सामान, उसमें कुछ सोना चांदी और नकदी भी बरामद हुई है। और इसके अलावा सबसे खास तौर पर जो भोपा की जो घर की चोरी थी, उसमें जो डायजेपाम इंजेक्शन यूज किया गया था, उसी बैच नंबर का डायजेपाम इनके पास से बरामद हुआ है। और जिस प्रकार से वादी द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, जिस प्रकार के ये ग्लव्स और ये मास्क और कपड़े पहन करके घटना करते हैं, उसी प्रकार के ग्लव्स, मास्क और कपड़े भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इन सबको जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो गैंग लीडर गुलशन है, ये ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट में इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तो जेल में मौजूद है। इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के अन्य बरामदगी इसमें की जाएगी। और इन सब के विरुद्ध जो है जो बीएनएस की नई धारा 111 है, जो संगठित अपराध की धारा है, उसके तहत भी इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो इनका बताना ये है कि जो इसमें गैंग लीडर गुलशन है, ये इसमें इंजेक्शन लाता था, तो जब उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा, इस संबंध में भी उससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। यहाँ ये भी बात उल्लेखनीय है कि जो गुलशन और रिंकू है, ये इंजेक्शन के नशे के आदी हैं। इनके हाथों पर भी इंजेक्शन के प्रिक्स के निशान हैं। ये लोग इंजेक्शन का नशा का सेवन करते हैं और कभी घटना करने में अगर इनको कोई रेजिस्ट करे, जैसे अगर कोई शोर मचाने की कोशिश करे, तब ये इंजेक्शन का प्रयोग भी कर लेते हैं।